नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी सरकार की सबसे बड़ी मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम हथौड़ा चला दिया है। यह समझ लीजिए कि अब सरकार की मनमानी नहीं चल पाएगी। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जहां भी चुनाव होते हैं उस क्षेत्र में अपने खासम खास अधिकारियों को यह मोदी सरकार तैनात करती है और जिनके जरिए बड़े बड़े कांड करती है, हम सभी लोगों को मालूम है। यानी कि जहां भी चुनाव होता है वहां पर अफसरशाही का राज स्थापित किया जाता है, अफसरों को तैनात किया जाता है, खास तौर पर वो अफसर जो सरकार के इशारे पर नाचते हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मोदी सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी? दोस्तों, खबर बड़ी है, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, देश का दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है, यह देश के लिए अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यह देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव से पहले अधिकारियों के ट्रांसफर मामले में बोले सीजेआई सूर्यकांत। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के दरमियान अधिकारियों का तबादला यह अच्छा नहीं है। ठीक है, हम लोगों को मालूम है कि बड़े पैमाने पर ऐसा ही होता है। अब बंगाल का चुनाव मोदी जी ने चुटकियों में जीत लिया। इसका कारण यह है कि बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया, उन अधिकारियों को हटा दिया गया जो अधिकारी ममता बनर्जी के खास थे, उन अधिकारियों को तैनात किया गया जो मोदी जी के खास थे। इसीलिए दोस्तों, जबरदस्त तरीके से प्रशासन इन्वॉल्व रहा चुनाव में, इसीलिए मोदी जी चुनाव जीत गए। कई राज्यों में ऐसा ही होता है, कई चुनाव में ऐसा ही होता है कि अपने खासम खास अधिकारियों को लगा दिया जाता है और फिर वोट हासिल कर लिया जाता है, सरकार बना ली जाती है। तो क्या मोदी सरकार की इस बड़ी पावर को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा? दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भाजपा सरकार के लिए अच्छा नहीं है, मोदी योगी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर मनमाने ढंग से अधिकारियों का तबादला ना किया गया तो सरकार बनाना इतना आसान नहीं है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव से पहले अधिकारियों के ट्रांसफर मामले में बोले सीजेआई सूर्यकांत। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में देखा है कि किस तरीके से केंद्रीय बलों को लगाया गया, प्रशासन को इन्वॉल्व किया गया, उन अधिकारियों को हटा दिया गया जो ममता बनर्जी के खास थे। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसीलिए मायने रखता है क्योंकि आगे भी चुनाव है। ऐसा नहीं कि बंगाल के बाद चुनाव नहीं होंगे, आगे भी चुनाव है और बंगाल जैसा चुनाव किसी राज्य में ना हो, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे भी चुनाव होते हैं जहां पर अपने अधिकारियों को तैनात करा दिया जाता है और जब अपने अधिकारी होते हैं तो चुनाव भी अपने पक्ष में जाता है। अब बंगाल में क्या हुआ था, थोड़ा सा आप लोग देखिए, समझिए कि बंगाल में जो हुआ अगर वो किसी भी राज्य में होता है तो भाजपा सरकार बना लेगी। अब बंगाल में क्या हुआ था जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, सरकार और आयोग में भरोसे की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार यानी चुनाव से पहले और चुनाव आयोग के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, यानी कि भरोसा की कमी है। और स्वाभाविक है कि चुनाव आयोग पर भरोसा मोदी जी करते हैं और चुनाव आयोग मोदी जी पर करता है। भाई, विपक्ष का कोई भी राजनीतिक दल हमें बता दीजिए जो चुनाव आयोग पर भरोसा करता हो। ऐसा कोई भी विपक्ष नहीं है जो चुनाव आयोग पर भरोसा करे, क्योंकि चुनाव आयोग भरोसे के काबिल है ही नहीं। चुनाव आयोग विपक्ष को कुछ नहीं समझता है, चुनाव आयोग विपक्ष की उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतरा है। इसीलिए विपक्ष हमेशा चुनाव आयोग को भाजपा का दलाल कहता है, भाजपा की कठपुतली कहता है, भाजपा के लिए वो चुनाव जिताने वाला कहता है कि चुनाव आयोग मेहरबान है तभी मोदी सरकार पहलवान है, नहीं तो मोदी जी चुनाव कभी नहीं जीत सकते। देखिए, यहां पर लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच भरोसे की कमी को रेखांकित किया है। पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में अधिकारियों के तबादले के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के लिए इस कानूनी सवाल को खुला रखा, क्या सिर्फ चुनाव आयोग
को चुनाव वाले राज्यों में प्रशासनिक अधिकारियों के बदलाव करने से संबंधित राज्य से सलाह मशविरा करना अनिवार्य है। दोस्तों ये भी कहा गया कि क्या चुनाव आयोग को, मतलब जिस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं उस राज्य की जो मौजूदा सरकार है उससे अधिकारियों के तबादले पर क्या सलाह मशविरा नहीं करनी चाहिए? चुनाव आयोग आखिरकार मनमाने ढंग से अधिकारियों का तबादला क्यों करता है? और ये दोस्तों हकीकत है कि चुनाव आयोग सिर्फ इसमें इन्वॉल्व नहीं है बल्कि मोदी सरकार इसमें इन्वॉल्व है। चुनाव आयोग किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करता है, तबादला मोदी जी करते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग का तो सिर्फ नाम है कि चुनाव आयोग ने ऐसा किया है, नहीं, आदेश कहीं और से आता है, हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे नहीं चुनाव आयोग के दफ्तर में भाजपा की मुहर पकड़ी गई है, यानी कि मोदी जी आदेश देते हैं और वहीं चुनाव आयोग भाजपा की मुहर लगा देता है, बताता है कि भाजपा का फरमान आया है और फिर अपनी मुहर लगा करके वो काम करता है। तो दोस्तों यही हो रहा है और ये देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर ऐसे ही अधिकारियों के तबादले होते रहेंगे तो इससे न सिर्फ अफसरशाही का राज स्थापित हो जाएगा बल्कि जनता में भी त्राहिमाम मच जाएगा। चलिए ठीक है, अभी जनता ज़्यादा चुनाव आयोग पर नकेल नहीं कस रही है, लेकिन ज़रा उस दिन को गौर से देखिए जब जनता सड़क पर उतर जाएगी चुनाव आयोग के खिलाफ, उस दिन चुनाव आयोग कहाँ जाएगा? और ये हकीकत है कि मोदी जी चुनाव आयोग को बचा रहे और चुनाव आयोग मोदी जी की लाज बचा रहा है। इनकी जमानत जब्त हो जाए अगर चुनाव आयोग इन पर मेहरबान ना हो, ठीक है, और चुनाव आयोग भी बर्बाद हो जाए अगर चुनाव आयोग पर मोदी जी का हाथ ना हो। अभी कोई आप आरोप लगा कर देखिए, चुनाव आयोग का बयान बाद में आता है, पहले भाजपा का बयान आता है। भाजपा के नेता बीच में कूद जाते हैं और कहते हैं कि चुनाव आयोग ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग वैसा नहीं है, चुनाव आयोग पूरी तरीके से मतलब सही काम कर रहा है। मोदी जी खुद चुनाव आयोग के बचाव में आ जाते हैं, ठीक है, नहीं तो विपक्ष एक दिन में ज्ञानेश कुमार की औकात दिखा दे, एक दिन में विपक्ष चुनाव आयोग में तहलका मचा दे, एक दिन में ज्ञानेश कुमार की कुर्सी तक चली जाएगी। ठीक है, विपक्ष इतना मजबूत है, लेकिन बात यह है कि जहां भी जाते हैं वहां तो मोदी के लोग बैठे हैं। अब भैया सरकार बना रहे हैं ज्ञानेश कुमार, तो ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम भी मोदी जी का है। ऐसे ही नहीं, मोदी जी ने आजीवन कानूनी सुरक्षा प्रदान की है मुख्य चुनाव आयुक्तों को और चुनाव आयुक्तों को। मोदी जी ने कानून बना दिया है कि कभी भी चाहे चुनाव आयुक्त हो या वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हो, ठीक, उनके ऊपर कभी सिविल और क्रिमिनल मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि देश में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर मुकदमा दर्ज ना हो, लेकिन मोदी जी ने ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों को बचाने के लिए कानून बना दिया है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।